सच में खुले बालों का मतलब है खुला दिमाग? हमारे बाल बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वे हमें एक पहचान देते हैं। वे दूसरों को हमारी शख्सियत के बारे में बताते हैं। कई संस्कृतियों में हमारे बाल दरअसल हमारा सामाजिक दर्जा, वैवाहिक दर्जा, हमारी उम्र दिखा सकते हैं। तो बाल अनकही भाषा का एक रूप है, संगीत की तरह। नाइजीरियाई कलाकार रॉबर्ट ओनेहा नाइजीरिया के लोगों को उनकी मिटती संस्कृति की अहमियत और खासियत याद दिलाने के लिए अफ्रीकी बालों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ साल पहले तक औरतें जब अपने एफ्रो स्टाइल या गुथे बालों के साथ काम पर जाती थी तो उन्हें गंदा और अनप्रोफेशनल समझा जाता था, या फिर कोई आदमी लंबी मोटी चोटियों में दिखता था तो उसे भी अनप्रोफेशनल समझा जाता। आप पूछेंगे क्यों? तो जवाब है बस क्योंकि किसी एक ने ऐसा कह दिया, और जिसने भी ऐसा कहा उसके तो बाल वैसे हैं भी नहीं, फिर भी वो कह देता है और हम मान लेते हैं। यही सिखाया जा रहा है हमें। पश्चिमी नकल किए बिना हमारा काम कितना सुंदर है, हमारे बाल कितने सुंदर हो सकते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं। अफ्रीकी टेक्सचर वाले बालों की खासियत है कि वे किसी भी आकार में ढल जाते हैं, अलग अलग रूपों में संवारे जा सकते हैं। रॉबर्ट ठीक यही करते हैं, सीधे कैनवास पर सिंथेटिक बालों को गूंथना और मोड़ना। मैं कलाकार इसलिए हूँ क्योंकि अफ्रीका खुद में एक विशाल कलाकृति है। वो कला से बना है। एशियाई लोगों के पास अपनी तकनीक है, यूनानियों के पास डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे पास हमारी ये कला है। ये हमें किसी ने नहीं सिखाई, हमने इसे खुद से विकसित किया। हमारे संगीत को ही लीजिए, कितना जिंदा दिल है। हमारे पेंटरों की कलाकृतियां दुनिया भर में सबसे ऊंची कीमतों पर बिकती हैं क्योंकि ये हमारी हैं, हमारी अपनी। लागोस में टेरा कुल्टूर कलाओं का घर है, जहां थिएटर और एक छोटी आर्ट गैलरी है। बतौर असिस्टेंट आर्ट क्यूरेटर मैं प्रदर्शनी में रखी जाने वाली कलाकृतियां चुनता हूं, प्रदर्शनियों का कैलेंडर तैयार करता हूं। ज्यादातर प्रबंधन और बिक्री का काम है। ग्राहकों से संपर्क रखना पड़ता है, प्रदर्शनियां लगानी होती हैं। ये ओन डाटू है। ये एक हेयर स्टाइल का नाम है। नामीबिया की हिम्बा जनजाति के लड़के इसे अपनाते हैं और ये हेयर स्टाइल टेक्नो जैसी है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन ये टेक्नो है नहीं। नामीबिया में ये हेयर स्टाइल सदियों से है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं तभी कहता हूँ कि बाल लोगों में अंतर बता सकते हैं। वे उनकी संस्कृति और पहचान है। ये हेयर स्टाइल हिम्बा जनजाति की है। इसे आप कहीं और मिक्स नहीं कर सकते। मैं अपना काम पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, इस महाद्वीप के बाहर कहीं भी। जितने ज्यादा लोगों को सिखा सकूं, सिखाना चाहता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। रॉबर्ट ने एक आम नाइजीरियाई को एक नया नजरिया दिया है। गलत मान्यताएं काट फेंको, आजाद ख्यालों को आकार दो।